शालीन कुमार। बाबा जी क्षमा करना। ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं जो पूछना चाहिए नहीं था। उन्नीस सौ सतासी में आपके पिताजी के निधन के बाद मैं घर पे आया था। आपने बहुत सी बातें कही शास्त्रों को। वो सभी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात सिर के ऊपर से गुजर गई। आपने कहा, नाम मत कमाना और नाम मत लेना। अगर इन शब्दों का रहस्य उद्घाटन कर दें तो बड़ी कृपा होगी। नाम मत कमाना, क्योंकि नाम कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारी वासना है। वासना और आवश्यकता में जमीन आसमान का फर्क है। आवश्यकता जरूरत होती है और वासना गैर जरूरी है। धन चाहिए, धन कमा लेना। वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, ये सब कमा लेना। लेकिन नाम की क्या आवश्यकता है? नाम गैर जरूरी है। इसलिए संत के पास अगर आप जाओगे तो वह आपके स्मृतियों को तोड़ने के लिए आपका नाम बदल देगा। क्योंकि नाम के साथ आपकी पुरातन यादें जुड़ी हैं और नाम गैर जरूरी है। जरूरत भर की चीज कमा लेना आवश्यक भी है, लेकिन नाम कमाना इसकी कोई जरूरत भी नहीं। और नाम लेना, पुकारना, किसी संकट की वेला में जब आपको आवश्यकता हो परमात्मा की, तो जिस भी नाम से आप उसे पुकारना चाहो पुकारो। लेकिन हर वक्त तो संकट नहीं है तुम्हें। और तुम तो ऐसे व्यवहार करते हो परमात्मा के साथ, बिना संकट के भी उसका नाम लेते हो। हमने संतों की बातों को, अर्थों को अनर्थ कर लिया।
दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होय। इस शब्द को यहीं छोड़ देते हैं। एक प्रश्न पहले ले लेते हैं, अभागा कौन और भाग्यशाली कौन? अभागा वो जो बुद्धि के तल पर ही जिया और बुद्धि के तल पर ही मर गया, बुद्धि के तल से नीचे नहीं उतरा, हृदय के तल पे नहीं आया और हृदय के तल से रहस्य के तल पे नहीं गया। और रहस्य के तल पर ही तुम्हारा वासा है। वह अभागा है जो बुद्धि के तल पे जिया और बुद्धि के तल पर ही मर गया। ये आचार्य लोग, ये सर लोग ऐसे ही अभागे हैं। बुद्धि के तल पर जीते हैं, बुद्धि के तल पे मर जाते हैं। ना अंतस में उतरे, ना हृदय को छुआ, ना रहस्य को छुआ। और भाग्यवान वो जो बुद्धि के तल से नीचे उतरे, बुद्धि को छोड़कर हृदय में उतरे, प्रेम में जिए और प्रेम के तल से नीचे उतरे, रहस्य में जिए, रहस्य में ही मरे। वहां मरे जहां मरना होता नहीं। बुद्धि के तल पे मरना होता है, हृदय के तल पे मरना होता है। तुम्हारा प्रेम आज है, कल मर जाएगा। लेकिन रहस्य के तल पर कभी कोई नहीं मरता। मैं न मरूं, मरे संसारा, मोहे मिला जिलावन हारा। ये जलावन हारा रहस्य का तल है, जहां व्यक्ति कभी नहीं मरता, सदा के लिए अमर हो जाता है, सदा के लिए जी जाता है, फिर उसकी मौत नहीं होती। अभागा वह जो बुद्धि के तल पे जिया, बुद्धि के तल पर जन्मा और बुद्धि के तल पर ही मर गया। उसकी कॉन्शियसनेस लेवल, ध्यान रखना, आईक्यू मत समझ लेना। आईक्यू और कॉन्शियसनेस लेवल में बहुत विशाल अंतर है। बुद्धि का तल पर कॉन्शियसनेस लेवल बहुत थोड़ा सा होता है, यही 5, 7, 10, बस, इससे ज्यादा नहीं। हृदय के तल पे कॉन्शियसनेस लेवल 20-25 हो जाता है और रहस्य के तल पर 100% हो जाता है। तुमने बुद्धि के तल से यात्रा शुरू करना है, हृदय के तल पे उतरना और रहस्य के तल को छू लेना। अब आइए अब शब्द पे चले। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोय। ये सुमरण शब्द को बिगाड़ लिया गया। ये शब्द स्मरण है, याद आना।
तुम्हें अभी पता नहीं, जब तुम्हें शौक लगता है तो जिस समर्ण की बात संत करते हैं उस तल पर तुम एक बार भी चले जाते हो। जितना गहरा शौक, उतने गहरे तल पे तुम निकल जाओगे। दुख से आता है शौक। शौक तुम्हें लगा तो एक बार भी तुम उस तल पर निकल जाते हो जिसे संत रहस्य का तल कहते हैं। कबीर तुम्हारे दुख की बात नहीं कर रहे। तुम्हारे दुख तो बड़े छोटे हैं। सिर में दर्द है, आंख में दर्द है, दांत में दर्द है, किडनीज खराब हो गई, ये छोटे हैं। ये यंत्र के विकार हैं। तुम्हारे दुख इसी में है क्योंकि तुम चिपटे हुए हो उससे। दुख में सुमरन सुख कर। जब दुख आता है तो बुद्धि से चिपकाहट हट जाती है एक बार की। तो जितना गहरा शौक, उतने ही गहरे तल पे तुम उतर जाते हो। शौक छोटा होगा, तुम हृदय में उतर जाओ। शौक भारी होगा, तुम रहस्य के तल पे उतर जाओगे। शौक एक संजीवनी है तुम्हारे लिए। कुंती बड़ी समझदार थी। कुंती ने सिर्फ दुख मांगा और दुख भी झोली भर के मांगा। कुंती ने कहा, हे वसुदेव, मेरी झोली दुख से भर दो। बेसिक चीज मान ली। दुख मांग लिया, दुख से लगेगा शौक। क्योंकि कुंती ने शोक का स्वाद चखा था। तुम बड़े हैरान हो गए, शौक का भी स्वाद होता है? बिल्कुल। शौक का स्वाद इतना भारी कि तुम्हारे सुखों के स्वाद तो ओछे पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। दुख का स्वाद, अगर दुख इतना गहरा लग जाए तुम्हें, शौक इतना, करंट इतना गहरा लग जाए, तो तुम एक पल के लिए अपने अस्तित्व के तल को छू सकते हो। और कुंती से भली भांति जानती। कुंती का पति जवानी की उम्र में ही स्वर्गवास हो गया। शौक लगा। इसीलिए दुखी व्यक्ति को मत सताना, हो सके तो उसकी इमदाद करना। क्योंकि दुख ने उससे पहले ही गहरा धकेल दिया है अपने भीतर। दुख के कारण वह अपने भीतर खिंच गया है। दुखी व्यक्ति को सताओगे तो वह गहरे तल पे है। गहरे तल से दी हुई बदवा। निर्बल को न सताइए ताकि मोटी आह। बिना जीभ की आह के लोहा भस्म हो जाए। लोहे को भी भस्म कर देते हैं।
इस शास्त्रों में कहा गया। जो स्त्री जवानी में विधवा हो गई, जो बच्चा बचपन में अनाथ हो गया, जो वृद्ध व्यक्ति का पुत्र का निधन हो गया बुढ़ापे के वक्त, उनको सताना मत, उनकी सहायता करना, इससे बड़ा पुण्य धरती पर कोई नहीं। ये तीनों शौक बहुत बड़े हैं। ये करंट ऐसे कि जिस व्यक्ति को लगते हैं वह अपने अस्तित्व के तल में समा जाता है। फिर जहां व्यक्ति होता है वहीं से श्राप देगा और वहीं से आपको आशीर्वाद देगा। उसकी सेवा करोगे, आशीर्वाद निकलेगा। उसको सताओगे तो बद्दुआ निकलेगी। तुलसी ने कहा, ताकि मोटी आह निर्बल को न सताइया। बिना जीव की आह के बोलेगा तो नहीं, लोहा भस्म हो जा। इसलिए राजा लोग अगले जन्मों में इतने दुखी होते हैं। मैंने अपनी ही कहानी सुनी। पावर होती है, अहंकार होता है, और पावर के साथ और अहंकार के साथ अगर पावर आ जाए तो अनिष्टकारी ही होती है आमतौर पर। एक चीज को छोड़कर, बशर्ते कि तुम संत न होकर। अगर तुम संत हो गए और जंक्चर पॉइंट को क्रॉस कर गए फिर तो तुम्हारे लिए सभी तुम्हारे बच्चे हो गए। तुम अनंत के विस्तार में समा गए। सारा अनंत तुम्हारा अपना हो गया। सारा अनंत अपना भी नहीं, तुम खुद ही हो गए। दुख मांगा कुंती ने और दुख भी कहा कि झोली भर दो मेरे। हे कृष्ण, दुखों से झोली भर दो। और भगवान मुस्कुराए, क्योंकि इस रहस्य को भगवान ही जानता है। तुम तो दुखों को भगाते हो, भगवान जानते हैं। दुख ही वो कीमिया है जिसको अगर गले से लगा लोगे तो वह तुम्हें अंतस में ले जाएगा, और अंतस में रहस्य के भीतर आनंद भरा पड़ा है। इसलिए संत से अगर तुम गहरे से गहरा आशीर्वाद मांगोगे, गहरे से गहरा आशीर्वाद, तो वह तुम्हें यही कहेगा कि तुम्हारा स्वयं समाप्त हो जाए जो तुमने बनाया। सब समाप्त हो जाए जो तुमने बनाया, और अहंकार तुम्हारा बनाया हुआ है, नॉट क्रिएशन ऑफ गॉड, दैट्स द क्रिएशन ऑफ योरसेल्फ। एकमात्र अहंकार ही तुम्हारी निर्मित है, बाकी सब भगवान ने बनाया। और अगर ये जो तीन रामकृष्ण कहा करते थे, इन तीन व्यक्तियों को अगर तुम दुख न देकर सुख दोगे
तो जहां से आशीर्वाद आएगा बड़ा गहरा तल है। पल में ही तुम्हें, पल पल में ही तुम्हें खुशियों से नहला जाएगा, वो आनंद से नहला जाएगा। इस दुख की बात करते हैं, दुख में तो याद आ ही जाता है अपना तल। सुख में तुम शरीर होते हो, दुख में तुम शरीर नहीं रहते, शरीर से तोड़ देते हो अपने आप को मोह। इसलिए दुखी व्यक्ति जल्दी पहुंचता है। बात उल्टी लगेगी लेकिन सत्य है। परमात्मा दुख दे तो शिकायत मत करना। अहोभाग्य कहना अपने आप को। तुमसे बड़ा कोई भाग्यशाली ना। परमात्मा ने दुख दे दिया। संत जानते थे दुख के बिना न मिलेगा। भोगों से भी तुम्हें दुख मिलता है तो वैराग्य उत्पन्न होता है। अगर भोग तुम्हें सुख देने लग जाए तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, फिर तुम भोगते ही चले जाओगे। भोगों से मिलता है दुख, इसलिए तुम्हें वैराग्य आता है। इसलिए कुंती बड़ी समझदार थी। उसने भोग नहीं मांगे, उसने सुख नहीं मांगा, उसने फाउंडेशन मान ली। फाउंडेशन है दुख। हे कृष्ण, वसुदेव, देवकी नंदन, मेरी झोली में दुखी दुख डाल दो। और कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण के सिवा यह बात कौन समझेगा? संत ही समझ पाएगा। इसलिए कबीर ने कहा, दुख में स्मरण सब करें। दुख में तो तुम शरीर से परे हट जाते हो, वह तो नेचुरली है। सुख में करे ना कोई, सुख में तुम शरीर के साथ चिपट जाते हो। इसलिए आध्यात्म के रास्ते पे सुख अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम्हारा मन मरना नहीं चाहता, इसलिए सुख मांगता है, या उसकी मजबूरी है। मन मरना नहीं चाहता, अहंकार मरना नहीं चाहता, तो वह सुख मांगता है। सुख में करे ना कोई, फिर तुम परमात्मा को याद नहीं करते। इसका अर्थ बड़ा गहरा है। सुख में तुम अपने अंतस्थल में उतर ही नहीं सकते, कितनी ही चेष्टा करो। दुख में तुम एक पल में भीतर उतर सकते हो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाए तुम्हारे सामने, जिससे तुम्हें बड़ा मोह है, तुम एक पल के लिए अपने अंतस्थल को छू लोगे, बस मिल गया मकान। दुख के भरे हुए वातावरण में आनंद की एक हल्की सी कर्ण तुम्हें दिखाई पड़ेगी और तुम हतप्रभ रह जाओगे। हैं, इतने बड़े दुख के लम्हे में ये आनंद का क्षण आया कैसे? और तुम्हारी खोज शुरू हो जाएगी। कबीर के कहने का अर्थ तुमने शब्दों के अर्थ कर लिया, लेकिन कबीर के कहने का रहस्यात्मक अर्थ, दुख में तो प्रकृति ही तुम्हें धकेल देती है अपने स्वयं के पास। सुख में तुम शरीर का मोह छोड़ना नहीं चाहते,
इसलिए सुख तुम्हें कतई नहीं पहुंचाता। सुख तो तुम्हें हृदय तक भी नहीं लेके जाता। सुख तो तुम्हें खोपड़ी में ही रखता है। सुख तो अगर 99 रुपये हो गए तो सुख तो लालच करेगा, 100 कर लो, 1000 कर लो, लाख कर लो। दर्द बढ़ता है क्या जूं जूं दबा की। सुख में लोभ बढ़ेगा। सुख में तुम शरीर के साथ चिपट जाते हो। दुख में जाने अनजाने प्रकृति तुम्हें शरीर से मोह तड़वा कर अपने अंतस में धकेल देती है। एक बार उस लम्हे का लाभ उठा लेना। वह लम्हा बड़ा कीमती है। उस लम्हे में डूब जाना, उसका रस चखना। उन्नीस सौ सतासी में पिताजी के निधन के वक्त में आया था। तुमने कहा नाम मत कमाना, नाम कमाना गैर जरूरी है। एक बार की शांत मन से सोचिए, भोजन की जरूरत है, धन की जरूरत है। धन की जरूरत है कुछ आराम की, कुछ जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए। भोजन की जरूरत है पेट भरने के लिए, शरीर को जीवंत रखने के लिए। लेकिन नाम की क्या जरूरत है? नाम तो एक सिंबल है। बस कोई तुम्हें उस नाम से पुकारे और तुम देखोगे। लेकिन जरा सोचो, सारी दुनिया तुम्हें पुकारना शुरू कर दे। जैसे जागरण में माँ माँ करते हैं। माँ मुझे कहती है, मैं इन्हें श्राप देती हूँ। ये दुष्ट रात को भी सोने नहीं देते। दिन तो किसी तरह बीत जाता है। इनके दुखड़े सुन सुन के ये दुष्ट रात को भी सोने नहीं देते। पहाड़ा वालिए, मेरा वालिए, शेरा वालिए। इसलिए तुम देखोगे जागरण करने वाले और जागरण करवाने वाले तुम्हें कभी सुख ही नहीं मिलेगा। क्योंकि माता इन्हें आशीर्वाद देती है। वह परम माँ सिर्फ उसी बच्चे को आशीर्वाद देती है जो उसे तंग नहीं करता, जो हर वक्त रोता ही रहता है, चिल्लाता ही रहता है। उससे तो माँ वैसे ही अक जाती है, तंग आ जाती है। जरा सोचो, नाम तुम्हारा सिंबल है पुकारने के लिए। जब तुम किसी संकट में हो कोई, तो पुकारते हो उसे नाम लेकर। लेकिन बिना संकट आए किस पापी ने सिखा दिया, किस दुष्ट ने सिखा दिया कि पुकारते रहो, पुकारते रहो, बिना कारण से पुकारते रहो। तो याद रखो, बचपन में हम कहानी पढ़ा करते थे। अगर हर वक्त राधे राधे करते रहे तो फिर यही गति होगी तुम्हारी। उसके बड़े खेत थे, उसका बाप मर गया था, उसे शरारत सूझी, कहते शेर आया, शेर आया, शेर आया।
लोग अपने हथियार लेके भागे, जिसके पास जो था लेके भागा। लाठी थी, तलवार थी, गंडासा था, टाकुआ था, कापा था। जब पास आए तो बच्चा उन्हें देख के हंस पड़ा। बच्चा कहता मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन उस बच्चे की आदत हो गई, मजा आता था उसे। जब मैं खुद को संकट में घोषित करूंगा तो ये भागेंगे। कोई लठ उठाएगा, कोई कापा उठाएगा, कोई तलवार उठाएगा। जिसके पास जो शस्त्र होगा, अस्त्र होगा, वो उठाएगा। तो उसने 3-4 बार ऐसा ही किया। भगवान भी ऐसा ही सोचते हैं। पहले पहले तो 1-2 दफे आते हैं, मेरा भक्त है, कोई संकट होगा। फिर उस बच्चे ने वास्तव में एक दिन शेर आ गया, तो वह चिल्लाया, शेर आया बचाओ बचाओ, शेर आया बचाओ, अरे खा जाएगा बचाओ, दहाड़ रहा है बचाओ। लेकिन सभी किसान अपना अपना काम करते रहे। इसका तो रोज का धंधा है। जब जाएंगे तो आस पड़ेगा, बतीसी खोल के दिखा देगा। कोई नहीं गया और शेर उसे खा गया। यही तुम्हारी भी हालत होगी। तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो क्या वो मजाक नहीं होगा? सारी दुनिया के लोग दिन भर रात उसका नाम ले रहे हैं, बिना संकट आए उसका नाम ले रहे हैं। नाम है पुकारने के लिए संकट काल। द्रौपदी सदा ही कृष्ण कृष्ण नहीं कहते थे। द्रौपदी ने पहले सभी सहारे देखे, उनको पुकारा, कोई नहीं आया तो अंतिम में पुकारा उसने, एक बार पुकारा। तुम कहाँ गए महाराज, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। हे द्वारका नाथ, एक बार पुकारा और वो आ गया। तुम्हें भगवान बचाने आते क्यों ना? भगवान भी समझता है ये रोज की तरह मजाक करते होंगे। ये तो बाबरे हो गए हैं, बोर आ गए हैं। क्यों आएंगे? और तुम्हें तो लत पड़ गई। लत एक बीमारी है। राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो। अरे वो बोरा जाएगा, घबरा जाएगा वो। फिर जब सच में तुम्हारे ऊपर संकट आता है, तुम कहते हो हे राम मरा। वो आता ही नहीं। कोई बहरा नहीं है, सुन जाता है उसे। लेकिन तुम्हारी आदत है, ना रात को चैन ना दिन को चैन। तुम इसे पुण्य समझते हो, यह बड़ा पाप है। ऐसे ही किसी को तंग मत किया करो। राधा मुझसे शिकायत करती है, बाबा कैसे पीछा छड़ाऊं। मैंने कहा नाम बदल ले, और कोई हल नहीं। संत जब शिष्य बनाता है तो तुम्हारा नाम बदल देता है, ताकि जो तंग करने वाले लोग थे एक बारगी तुम्हारा नाम ही नहीं जाने। तुम्हारा जुड़ाव
टूट गया, अलगाव हो गया उस शरीर से, उस नाम से तुम मुड़ते नहीं। तो मैंने कहा, पुत्र, नाम मत कमाना और नाम मत लेना, ये दो अहम फार्मूले हैं अपने पास जाने के। और पहुंचना तो स्वयं के पास है और कहीं नहीं जाना। नाम मत कमाना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं। कर्तव्य कर्म करो, जरूरत के लिए धन उपार्जन करो, आवश्यक है, अन्यथा तुम और तुम्हारी पुश्तें भूखे मरेंगे। लेकिन नाम कमाकर क्या करोगे? इतना पागलपन जो आज है धरती पे, ऐसा पागलपन कभी नहीं हुआ। प्रथम बार धरती इतनी पगला गई है। तुम हो कि बिना कारण से उसे पुकारे जाते हो। क्या आफत पड़ी भाई तुम्हें? कौन सा शेर आ गया तुम्हें खाने के लिए? किस पागल ने तुम्हें गलत राह पर डाल दिया? किस मूर्ख ने, किस मूढ़ानंद ने? तुम्हें इस भ्रम में डाल दिया कि पुकारते रहो, पुकारते रहो, खूब पुकारते रहो। इनको मैं दुष्ट कहता हूं। वह तुम्हारी चिल्लाहट सुनकर घबरा जाता है और दौड़ा दौड़ा चला आता है। आगे पाता है तो इसे कुछ हुआ नहीं, तो भजन गा रहा है। एक दो बार की वो भ्रम खाता है, लेकिन फिर राधा अपना नाम बदल लेती है, फिर नहीं आती। उसे पता चल गया है तो तुम बौरा गए हो, तुम पगला गए हो। इसलिए मैंने कहा, पुत्र, नाम कमाने की तो कोई आवश्यकता नहीं, धन कमाने की आवश्यकता है। शरीर का पोषण करना, बाल बच्चों का पोषण करना, घर भी बनाना, जरूरत हो तो व्हीकल भी लेना, सिर छुपाने के लिए छत भी बनाना। लेकिन ये जिंदगी तक ही सीमित रह जाती हैं। नाम कमाने की क्या आवश्यकता है? जिन्होंने नाम नहीं कमाया वो ज्यादा प्रेम से रहते हैं, ज्यादा शांति से रहते हैं। जिन्होंने नाम नाम कमाया बड़ी मुश्किलात में हो जाता है। उनके हिये को ही पता होता है, दिल को ही पता होता है उनके ऊपर क्या बीतती है। चारों ओर से उन्हें पुकारा जाता है, कहाँ कहाँ जाए वो। एक बंदा कहाँ कहाँ जाएगा? और वह नहीं आता तो तुम्हें समझ नहीं आता कि वह क्यों नहीं आया। इसीलिए नहीं आया कि तुमने बिना संकट के उसे पुकारा। मेरी बातों को मजाक में मत ले लेना। तुम्हारी गंभीरता खो जाती है परमात्मा के आगे। जरा ये तो बताओ कि बिना काम के हर वक्त उसका नाम क्यों लेते हो? कोई बताएगा? तंग करने के लिए, ताकि वो तंग आ जाए। तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता? मुस्कुराता, चैन से बैठा, आनंद से युक्त अच्छा नहीं लगता? लोग मेरे पास फोन करते हैं, मैं आनंद की मस्ती को पी रहा होता हूँ, फोन उठाता हूँ, हाँ भाई,
बाबा बस वैसे ही दिल कर आया आपसे बात करने का। मैं इनसे क्या कहूँ? ऐसे ही तुम्हारा दिल कराता है, राधे राधे करो। राधा क्या कर रही है? राधा चाहती है कि तुम उसे पुकारो। कभी भगवान ने कहा मुझे पुकारो? कहा? कभी सपने में ही कहा हो? नहीं कहा। वह क्यों कहेगा? क्योंकि वह नाम नहीं कमाना चाहता, और तुम भी नाम ना कमाओ। इसलिए मैंने तुम्हें कहा पुत्र, नाम मत कमाना। तुम परमात्मा को जबरदस्ती नाम दिए जाते हो, जबकि वो कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं परिपूर्ण हूं। हजूर तुमको सितारों पे ले चलो, दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हजूर तुमको। धन्यवाद।